जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर को डिटेल में समझने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, खाली स्थान भरना हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सब कुछ को आसान भाषा में समझने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 तक 3 तक हम लोग वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। क है गुरुदत्त सिंह 1916 को, चंद्रशेखर आजाद 1920 को, लाला हरदयाल 1913 को या फिर सोहन सिंह भाखना 1918 को। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ग यानी कि लाला हरदयाल ने 1913 को गदर पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर हर बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, लखनऊ समझौता किस वर्ष होता है, ऑप्शन क देखिए 1916 को होता है लखनऊ समझौता। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर या फिर दिसंबर 1920 नागपुर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन क यानी कि सितंबर 1920 कलकत्ता में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। देखिए, खिलाफत आंदोलन भारत के मुस्लिमों के द्वारा तुर्की के जो सम्राट थे या फिर राजा थे उनके समर्थन में किया गया था, क्योंकि तुर्की के जो राजा होते थे उस समय खलीफा होते थे, उनको पूरी दुनिया का मुसलमान अपना लीडर मानते थे। तो ऑप्शन क सही है, 1920 में तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत के मुसलमानों ने इसको शुरू किया था। लेकिन बाद में महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको समर्थन किया, फिर ये जो आंदोलन था ये बहुत ज्यादा मजबूत हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू होता है। ठीक है, दांडी यात्रा महात्मा गांधी ये गुजरात के जो उन्होंने आश्रम बनाया था साबरमती आश्रम, वहां से अपने 78 लोगों के साथ समुद्र के किनारे यानी कि एक गांव का नाम है समुद्र दांडी, वहां तक चल के जाते हैं और फिर वहां से नमक बना करके, नमक पर अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाया था उस कानून का विरोध करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का 1930 का को दांडी यात्रा करते हैं, उसी से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरीके से आजादी का डिमांड कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। देखिए, 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन क यानी कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था ब्रिटिश सरकार से। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय स्वर्ण सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। कौन किसकी स्थापना, राष्ट्रीय स्वर्ण सेवक संघ। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सही आंसर ऑप्शन ख 1925 ईस्वी में के बी हेडगोवर ने किया था। राष्ट्रीय स्वर्ण सेवक संघ का स्थापना के बी हेडगोवर ने किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। को सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं ऑप्शन ग यानी कि खेरा आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ग 1918 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था।
आई होप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, मतलब कि आपको कुछ खाली जगह दिए गए होंगे, उनको भरना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया था। यहाँ पे आपको खाली जगह दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने भर दिया है। क्या इसका सही आंसर होगा? एनी बेसेंट। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग लीग का स्थापना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी, यहाँ पे आपको खाली जगह दिया हुआ था, डैश भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। देखिए, मुस्लिम उसके यानी तुर्की के खलीफा के समर्थन में विद्रोह कर रहे थे, समर्थन के लिए आपका प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनका कोई नेता नहीं था। तो महात्मा गांधी ने और राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब इसको समर्थन किया तो महात्मा गांधी उनका नेता बने। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का नेता थे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, डैश फरवरी डैश को डैश असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। क्यों स्थगित हो गया था? तो यहाँ पे आपका चौरी चौरा नाम का एक जगह है, गांव है, वहाँ के जो पुलिस चौकी है, वहाँ पर आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन करते हुए उस पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया और पुलिस कर्मियों को मार दिया था जला करके। तो उसी वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। महात्मा गांधी को डर गया था कि हमारे देश के जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से इस प्रदर्शन के लिए तैयार नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? डैश कौन थे? तो इसका सही आंसर है जॉन साइमन थे। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 1857 में यहाँ पे डैश था, डैश में भू राजस्व कर के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे 1857 में भू राजस्व कर, ये चीज सही आंसर है। यहाँ पे क्योंकि आपको यहाँ पे कर के विरोध में, यहाँ कर मतलब क्या होता है? टैक्स। तो भू राजस्व मतलब भूमि के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसके विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था। कब? 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश अप्रैल डैश को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश में हुआ। मतलब कि इसका सही आंसर होगा 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन खाली जगह में दिए गए हैं, लेकिन खाली जगह तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत कम ही पूछता है। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव में पूछ लेता है, लेकिन क्या है कि ये सारे सवाल थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं इस चैप्टर के। बाकी आपके जो आएंगे शॉर्ट्स ही आएंगे और आसान ही आएगा। तो यहाँ पे उड़ीसा में 1836 में खोंड विद्रोह हुआ था। सिंपल सा आंसर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। खिलाफत आंदोलन अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है ये। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के सबसे पहला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो इसके बारे में बताना है। देखिए, तुर्की के खलीफा को मुसलमानों का धार्मिक नेता माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने खलीफा की सत्ता खत्म कर दी। इसके विरोध में भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अमृतसर अधिवेशन में 1919 में इस आंदोलन का समर्थन किया, जिससे कि यह मजबूत हो गया। सिंपल सा आंसर है। इस क्वेश्चन में, इस आंसर में जितने भी चीजें हैं वो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सिंपल भाषा में ही हम लोगों को लिखना है। देखिए, 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट बनाया। इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे, बिना सबूत जेल में डाला जा सकता था। मतलब कि एक ऐसा कानून बनाया ब्रिटिश सरकार ने जिसके तहत किसी भी इंडियन को बिना सबूत, बिना मुकदमे के, सिर्फ शक के आधार पर, किसी पे अगर शक हो गया या फिर उसको अगर ब्रिटिश सरकार चाहे कि इस इंसान को जेल में रखना है, तो बिना किसी कारण के उसको जेल में डाल सकता है। तो ब्रिटिश सरकार ने यह कानून इसीलिए बनाया था ताकि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी घटना, मतलब कि भारत में जो क्रांतिकारी घटनाएं पनप रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, लोग ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहा था, तो उसको और अशांति को दबाया जा सके, इससे पूरे देश में इसका कड़ा विरोध हुआ था। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अन्यायपूर्ण नमक कानून का विरोध करना था। क्या था दांडी यात्रा का
उद्देश्य नमक कानून का विद्रोह करना था, क्योंकि नमक गरीब और अमीर दोनों की जरूरत है। इस कानून का बहिष्कार करने के लिए महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से दांडी तक एक ऐतिहासिक यात्रा की और समुद्र के जल से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा। यह घटना सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। सिंपल सा आंसर है, वो सब कुछ चीजें इससे रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है? देखिए, गांधी इरविन पैक्ट को ही दिल्ली समझौता कहा जाता है। तो ये क्या है? 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ है, जिसे कि गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। मतलब कि गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसे कि गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौता के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने और लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने में सहमति दिया। मतलब कि महात्मा गांधी ने यह सहमति दिया कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देंगे और लंदन में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें भाग लेंगे। बदले में अंग्रेज सरकार ने सत्याग्रहियों को रिहा करने और जब्त की गई संपत्तियों को लौटाने और नमक बनाने की छूट देने का वादा किया। किन किन चीजों का वादा किया? सबसे पहले सत्याग्रहियों को, मतलब कि जो लोग देश के लिए लड़ रहे थे उनको रिहा करना, जेल में जिनको ब्रिटिश सरकार ने डाला था उनको रिहा करेंगे, और जो जब्त की गई संपत्ति थे उनको लौटाएंगे और नमक बनाने की भी छूट दिया जाएगा। इस समझौते से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताना है। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर क्या है? 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण, यानी कि बिहार में, चंपारण कहाँ पर है? बिहार में किसानों की समस्या के लिए पहला सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह था। तो महात्मा गांधी ने कब किया? 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के समस्या के लिए सत्याग्रह किया। यहाँ के किसान को अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करवाते थे और शोषण करते थे। मतलब कि किसानों को जबरन इसका खेती करा करके इससे फायदा उठाते थे। गांधी जी ने किसानों की तकलीफ सुनी और सत्याग्रह करने के अंग्रेज सरकार को इस झुकने पर मजबूर किया। यह गांधी जी भारत का पहला सफल सत्याग्रह था। मतलब कि महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह को पहली बार सफल किया था। मतलब कि सफल सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख सकते हैं। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देखिए, 1929 में ब्रिटिश सरकार ने मजदूर आंदोलनों को दबाने के लिए कई मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बेसिकली 1929 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? मजदूरों के द्वारा जो आंदोलन किए जाते थे उनको दबाने के लिए कई सारे मजदूरों को जो नेता होते थे उनको गिरफ्तार कर लिया। इन्हें विदेशी साम्राज्यवाद से जुड़ा बता करके मेरठ षड्यंत्र केस चलाया। मतलब कि इन मजदूर के जो नेता थे उन नेताओं को विदेशी समाज साम्यवाद से जुड़ा हुआ बोल करके उन पर झूठा षड्यंत्र तरीके से केस चलाया जाता था। इस मुकदमे से 31 लोगों पर राजद्रोह और षड्यंत्र का आरोप लगा। इसका उद्देश्य था मजदूर आंदोलन को कमजोर करना। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में बताइए। बेसिकली हम लोगों को जतरा भगत के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर देखिए। जतरा भगत बिहार झारखंड के एक आदिवासी नेता थे। कहाँ के नेता थे? बिहार और झारखंड के एक आदिवासी नेता थे। उन्हें उर्राव आदिवासियों के बीच टाना आंदोलन शुरू किया था। मतलब कि इन्होंने, यानी कि जतरा भगत ने उर्राव आदिवासियों के बीच में टाना आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि आदिवासियों को सामाजिक बुराइयों, खोरी और शोषण से मुक्त कराना। जतरा भगत ने लोगों को ईमानदारी, स्वच्छता और एकता का संदेश दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, यहाँ पे देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों किया गया था? इसको शॉर्ट में यहाँ पे इसी तरीके से लिखा जाता है। 1920 में मजदूरों की स्थिति सुधारने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसने किया गया था? देखिए, मजदूरों की स्थिति को सुधारने और
उनके अधिकारों की रक्षा के लिए। इसका उद्देश्य था मज़दूरों का शोषण से बचाना और वेतन बढ़वाना और काम को बेहतर परिस्थितियों में दिलाना। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट तो आप लोग ये कंप्लीट कर लिया, लेकिन अगला पार्ट आएगा तो उसका 1 दिन के बाद आ जाएगा, मतलब कि कल आ जाएगा। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग यहाँ से जाके देख सकते हैं।